जरा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, रा ने इनको कितने पैसे दिए। मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है ये भी बताएं। इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा। आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे या अफगानिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे। पीटीएम वाले फौज के खिलाफ जलसों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा है या अफगानिस्तान का। भाग भाग कर जर्मनी और अमेरिका क्यों जाते हैं। क्या इनके मसाइल मोदी ने हल करना है। क्या आइन और कानून सिर्फ फौज के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। डीजीआईएसपीआर के अहम सवालात। कहा जवाब कानूनी तरीके से लेंगे। पीटीएम ने जितनी आजादी लेनी थी ले ली। मुल्क की मफाद में हर फैसला करेंगे। न्यूज मुल्क के खिलाफ साजिशें बेनकाब करने में पेश 13 मार्च कौमियत के नाम पर फसाद कराने की साजिश। 6 फरवरी पीटीएम को गैर मुल्की फंडिंग के शवाहिद। 7 दिसंबर 2018 अफगानिस्तान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। 17 नवंबर 2018 ताहिर दावर पर इम्तियाज वजीर के सामने तशद्दुद। रोजनामा 92 न्यूज ने पीटीएम की मुल्क दुश्मन सरगर्मियां पहले ही बेनकाब कर दी थी। ओवर 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाते थे, वो 100 से भी कम है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो 30,000 मदरसे हैं वो 30,000 के 30,000 कोई दहशतगर्द या अस्करियत पसंद नहीं कर रहे। हुकूमत तमाम दीनी मदारस को वजारत तालीम के मातहत और तालीमी बोर्ड से मुंसलिक करेगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं उलमा मदरसों को कौमी धारे में लाने पर रजामंद हैं। कानून साजी के लिए बिल तैयार हो रहा है। यकसा निसाब होगा। सिर्फ किसी दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नहीं होगा। 30,000 में से सिर्फ 100 मदरसे मखसूस इंतहा पसंदी की तालीम देते थे। बर्मिंघम में ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की जानिब से खुसूसी तकरीब। मुक़र्रीन ने ब्रिटिश पाकिस्तानी खवातीन के किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तानी सिंगर सोहेल सलामत की शानदार परफॉर्मेंस शुरका की दाद। लंदन में सहारा फाउंडेशन की फंड रेजिंग के लिए प्रोग्राम। ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने दिल खोलकर फाउंडेशन को सपोर्ट किया। सहारा फाउंडेशन के चेयरमैन अबरारुल हक का फंड रेजिंग डिनर से खिताब। शुरका ने दिल खोलकर अतियात दिए। रॉचडल के मकामी हॉल में हंसी मिजाह और कहकहों से भरपूर पंजाबी स्टेज शो। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत, फनकारों की खूब हौसला अफजाई। मज़ाहिया जुमलों से हॉल में बैठे शायकीन महसूस होते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले डीजीआईएसपीआर की बात, जो कहते हैं पीटीएम वाले फौज के खिलाफ जलसों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा है या अफगानिस्तान का। भाग भाग कर जर्मनी और अमेरिका क्यों जाते हैं। क्या इनके मसाइल मोदी ने हल करना है। क्या आइन और कानून सिर्फ फौज के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। डीजीआईएसपीआर ने पीटीएम से अहम सवालात कर दिए। कहा इन्हें जितनी आजादी लेनी थी ले ली। मुल्क की मफाद में हर फैसला करेंगे।
22 मार्च 2020 ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए? इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहां इन्होंने इस्तेमाल किए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए? हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है ये बताएं जरा। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा? आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे या अफगानिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे? मोहम्मद इस्माइल बॉन जोंदोन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है? इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे? एसपी ताहिर दावड़ शहीद होते हैं अफगानिस्तान में, क्यों मना किया गया कि ये बॉडी जो है वो हुकूमती नुमाइंदों को नहीं देगी? टीटीपी आपके हक में क्यों बयान देती है? आप जाके हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करते हैं? हर वो बंदा जो हमारे खिलाफ बोलता है और वो बाहर ही रहता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। डीजी आईएसपीआर ने मीडिया ब्रीफिंग में पश्तो में पैगाम पढ़कर सुनाया। कहा आए पाकिस्तान मजबूत बनाए, पाक फौज आपकी है जैसे पाकिस्तान हम सबका है। पाकिस्तान खुशहाल और आबाद होगा तो हम सब बशमूल पख्तून खुशहाल होंगे। तासो ता पता दे जैसा खलक तासो दा बल पावे ना दा, पाकिस्तान आओ दा दे इदारों खिलाफ कवल गवाड़ी, ज़्यादा वेल गवाड़म चे मुमलकत पाकिस्तान तासतासो दा कुर्बानो बिल्कुल एहसास था। हुकूमत तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के मातहत और तालीमी बोर्ड से मुंसलिक करेगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं उल्मा मदरसों को कौमी धारे में लाने पर रजामंद है। कानून साजी के लिए बिल तैयार हो रहा है, यकसा निसाब होगा, सिर्फ किसी दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नहीं होगा। ओवर 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाते थे, वो 100 से भी कम है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो 30,000 मदरसे हैं, वो 30,000 के 30,000 कोई दहशतगर्द या अस्करियत पसंद नहीं कर रहे। तमाम उलमा इकराम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मदरसों को मेन स्ट्रीम में लेके आना जिसमें कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ वो ज़रूरी है, कोई उनकी दो राय नहीं है। जहाँ तक उनके अपने सिलेबस की बात है, एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और एजुकेशन के साथ मिलकर उस पर काम हो रहा है। इस्लाम की और दीन की तालीम जैसे है वैसे चलती रहेगी, लेकिन उनके सिलेबस में दूसरे फ़िक्के की रिस्पेक्ट देने को इंश्योर किया जाएगा। इतनी उसमें तब्दीली ज़रूर होगी जहाँ भी ज़रूरत है। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो उस कमेटी के साथ मिलके उसके सिलेबस में कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स डालेगी, उनको डिग्री मिलेगी, बोर्ड्स के साथ, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ उनको मुंसलिक किया जाएगा। भारत अमन के लिए संजीदा है तो आए और मुज़ाकरात करे, पाक फौज ने बड़ी वाज़ेह पेशकश कर दी है। डीजी आईएसपीआर ने कहा कश्मीरियों की हमायत करना हमारी रगों में शामिल है, भारतीय रवैया ना बदला तो हम भी अपना रवैया बदलेंगे। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी अच्छी बातें अपनाएं। आपके बिहेवियर में हमने चेंज डाल दी है, आप जो बिहेवियर चेंज हमारे में चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। और हम ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारे इस अच्छे मैसेजेस को देखेंगे और अमन की तरफ चलेंगे। अगर 1971 में हमारा आज का मीडिया उस वक़्त होता, आपकी साजिशों को बेनकाब कर सकता, तो आज मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा ना हुआ होता। कश्मीर हमारी रगों में दौड़ता है। कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनकी आसानियों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए हमारी रगों में जो है वो उनके साथ सपोर्ट शामिल है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि भारत को एक बार फिर दुनिया भर में रुसवाई का सामना है। अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तानी F-16 से मुतालिक मालूमात शेयर करने से इनकार कर दिया। भारतीय हुकूमत और फजाइया ने F-16 तैयारा मार गिराने का झूठा दावा किया।
भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर हजीमत। अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 तैयारे से मुतालिक मालूमात शेयर करने की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक आला अमरीकी ओहदेदार का हवाला देते हुए बताया कि F-16 मुआहिदा पाकिस्तान और अमेरिका का दो तरफा मामला है, इसलिए वॉशिंगटन हुकाम इस हवाले से नई दिल्ली को कोई मालूमात नहीं दे सकते। 27 फरवरी को पाक शाहीनों ने भारतीय MiG-21 मार गिराया था, जबकि इसके पायलट को आजाद कश्मीर में LOC के करीब से गिरफ्तार किया गया था। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। यूरोपीय यूनियन के ब्रेक्सिट के लिए आला मुज़ाकरातकार मिशेल बार्नियर ने रवां हफ्ते को इंतहाई अहम करार दे दिया है। कहते हैं इस दौरान बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती है। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए बार्नियर ने कहा कि रवां हफ्ते बरतानवी वज़ीर आज़म टीज़ा मे की हुकूमत और लेबर पार्टी के माबैन मुज़ाकरात का नतीजा सामने आ जाएगा। उन्होंने बरतानवी सियासतदानों से अपील की है कि वो यूरोप से इनखला पर जारी डेडलॉक को ख़त्म करें। दूसरी जानिब बरतानिया की लेबर पार्टी की एक खातून तर्जुमान रेबा लॉन्ग बेले ने हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया है। स्कॉटलैंड के किंगो सिटी कब्रिस्तान में एक यादगार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दूसरी जंग अजीम में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। उनमें 9 शहदा उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जो अब पाकिस्तान का हिस्सा हैं। मारूफ समाजी रहनुमा हमीस जॉनस्टन ने कब्रिस्तान को स्कॉटलैंड में पाकिस्तान का कोना करार दे दिया। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मेमोरियल की तकरीब का एहतमाम रॉयल बरतानवी ल्यून स्कॉटलैंड, स्कॉटिक अहुल बैत सोसाइटी और मुकामी लोगों की जानिब से किया गया। मोहतरमा हॉरिंग ने इस साल यादगार तकरीब में हिस्सा लिया। इस साल हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने उन मुस्लिम फौजियों के लिए उनकी बेपनाह कुर्बानियों का एतराफ किया। इस मौका पर हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने कहा कि आज का दिन दूसरी जंग अजीम में जानों की कुर्बानियां देने वाले मुसलमानों की बहादुरी का अक्कास है। It is a matter of great honor and privilege to write to in appreciation of your decades-long affiliation with the fallen Muslim soldiers in World War II period from the areas that now form part of Pakistan buried in King Yusuf Cemetery. And here, just in case there's anybody here who doesn't know the story, Isabel, when she was a young lady, a little bit younger than she is now, saw some or was it all of these men actually being buried. And then she went away to war herself, and when she came home, every year since then, she has laid a poppy cross on each of those headstones. उनका मजीद कहना था कि वो मुसलमानों के तारीखी किरदार पर फख्र करते हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने आलमी अमन के लिए किरदार अदा किया। दुनिया भर में अमन के कयाम के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाली अमन फौज में पाकिस्तान के फौजी सबसे ज्यादा हैं। बर्मिंघम में ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन UK के ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकर्ररीन ने ब्रिटिश पाकिस्तानी खवातीन के किरदार पर रोशनी डाली। ओवरसीज पाकिस्तानी सिंगर सोहेल सलामत ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके खूब दाद वसूल की। इसे पर रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। ओवरसीज पाकिस्तानी मर्दों के शाना बशाना ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन ने भी दीगर कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर बरतानी माशरे में अहम किरदार अदा किया। इसी मुनासिबत से आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन UK के ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर एवान मास्किटो थीं। इस मौके पर ब्रिटिश पाकिस्तानी खवातीन के किरदार पर रोशनी डालने के लिए सेमिनार भी मुनक्किद हुआ। It blew me away, because normally, sadly, in the world that I can sometimes occupy, the women who are involved in community activism tend to be not as glamorous. अफवा के चेयरपर्सन रिफत मुगल, सुहेल सलामत, लॉर्ड मेयर्स, एवान मास्किटो, रबाब मलिक, डॉक्टर निगत, इफ्तिखार और दीगर का कहना था कि इस किस्म के इवेंट से एक दूसरे से मिलने के मौके मुहैया होते हैं। इसके साथ ही माशरे की बेहतरी के लिए काम करने वाली खवातीन की हौसला अफजाई भी होती है। मज़ा है जी आज के प्रोग्राम का, और ऐसी महफिलें होती रहनी चाहिए, और स्पेशली जब भी मैं बर्मिंघम में आता हूँ तो लोग बहुत सुर को समझते हैं, बहुत ही म्यूज़िक को प्यार करते हैं हमेशा की तरह, और इनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है कि सब लोग खुश रहते हैं। आज की तकरीब का मकसद ये था
कि कम्युनिटी को इकट्ठा किया जा सके और कम्युनिटी में ख़ास तौर पर औरतें जो कि अलग अलग अपनी अपनी साइड पर चल रही हैं और वो बहुत ही मुफीद साबित हो सकती हैं कम्युनिटी के लिए। उनकी जो सलाहियतें हैं उनको उभारा जा सके और हमारी कोशिश है कि जितनी भी कम्युनिटी में ख़वातीन हैं उनको आगे लाया जा सके और उनकी जो सलाहियतें हैं उन पर काम किया जा सके, उनको एहसास दिलाया जा सके कि वो किस काबिल हैं और उनकी काबिलियत का कितना फ़ायदा कम्युनिटी के लिए हो सकता है। तालीम किसी भी कौम की तामीर में एक बहुत कलीदी और अहम किरदार अदा करती है, बिलखुसूस लड़कियों की तालीम। और ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन का आज ये चैरिटी डिनर और म्यूज़िकल इवेंट जो था वो इसी हवाले से था कि इल्म की एक और शम्मा को फरोज़ा किया जाए, रोशन किया जाए पाकिस्तान में। म्यूज़िकल इवेंट था, माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हमारा इवेंट जा रहा है। इसमें काफ़ी फंड रेजिंग भी हुई है जो कि हम लोग एजुकेशन पे लगाएंगे, बच्चों के स्कूल पे लगाएंगे। तो काफ़ी लेडीज़ इकट्ठी हैं, न्यू मेंबर बने हैं। तो इंशाल्लाह लगता है कि अब अफवाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और माशाल्लाह से पूरे बर्मिंघम में अफवाह अच्छी तरह पहचाना जाए। मशकूर है, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह के फंड रेजर और म्यूज़िक और फैमिली प्रोग्राम हम करते रहेंगे ताकि लोगों को एक दूसरे से मिलने का और बातचीत करने का एक किस्म का सोशल सर्कल हमारा जो है वो ग्रो अप हो और हमारी एशियन कम्युनिटीज़ में आगे से बढ़ चढ़ के। Because of their activism, I feel humble because of what they've achieved, but I'm also really grateful for what they're doing for the voiceless women, empowering them, educating them, lifting spirits, but also educating communities, not just in Birmingham, but across the globe. So I'm really privileged to be here and really proud as well of what APWA has achieved. तकरीब में फैमिली म्यूजिकल इवेंट का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें मारूफ गुलकार और शायर सुहेल सलामत ने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान शुरा को खूब महसूस किया। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी। इवेंट में पाकिस्तान कराची में बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड रेजिंग भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मारूफ गुलकार इब्रारुल हक ने लंदन में किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो देकार कुड़ियां लाहौरदियां गाकर मेला लूट लिया। सहारा फाउंडेशन के फंड रेजिंग डिनर में हाजरीन दीवानावार रक्स करते रहे। लंदन के रॉयल नवाब में होने वाले इस प्रोग्राम के मीडिया पार्टनर 92 न्यूज़ यूके की भी खूब पजीराई हुई। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करने का बेड़ा सहारा फाउंडेशन ने कई दहाइयों से उठा रखा है। मारूफ गुलकार इब्रारुल हक इन दिनों बरतानिया में फंड रेजिंग मिशन पर हैं और इस सिलसिले में पहला प्रोग्राम लंदन के रॉयल नवाब रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुआ, जिसमें बरतानिया में मकबूलियत की बुलंदियों को छूते 92 न्यूज़ यूके ने मीडिया पार्टनर के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। फंड रेजिंग डिनर का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। बाद में नारोवाल के सुगरा शफी अस्पताल और मीडिया सेंटर समेत सहारा फाउंडेशन के दीगर मंसूबाजात के बारे में दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई और लोगों से एहतियात की अपील की गई, जिस पर हाजरीन ने दिल खोल कर एहतियात दिए और माहाना बुनियादों पर फिक्स्ड डिपॉजिट भी जमा करवाए। सहारा फाउंडेशन के चेयरमैन इब्रारुल हक ने फंड रेजिंग डिनर में खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज और खुसूसन बरतानिया में लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा दिल खोल कर फाउंडेशन को सपोर्ट किया। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आप देखा है कि आपने बहुत सारे लोगों को आज वापस जाना पड़ा, जिनसे मैं माजरत भी करता हूँ और लोगों ने बड़ा जनरसली डोनेट किया। बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए आज कैंसर हॉस्पिटल के लिए। मैं लोगों को भी मुबारक पेश करना चाहता हूँ कि ये सहारा ने काम किया और अल्लाह ने जहन में डाला। जैसे पहले लंदन के लोगों ने सपोर्ट किया, हमेशा हॉस्पिटल को भी, मेडिकल कॉलेज को भी, इस प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करें। और बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल की निस्बत, कैंसर हॉस्पिटल और बिलखसूस एक रिमोट रूरल एरिया में, लेकिन अल्लाह ने शुरू कराया तो वो बना भी देगा। मुझे उम्मीद है सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं चैनल 92 का भी ममनून हूँ कि उन्होंने बड़ी एफर्ट की और इस प्रोग्राम को एडवर्टाइज़ किया काफ़ी ज़्यादा। इसकी वजह से आज
देखें आपके सामने कितना अच्छा रिस्पॉन्स। तकरीब में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्तखत शुदा 2 अदद क्रिकेट गेंदें भी नीलामी के लिए पेश की गयीं, जिसे हॉल में मौजूद मुखय्यर हजरात ने खरीद कर रकम सहारा फाउंडेशन को दी। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हारून अख्तर, सारा और हुसनैन ने कामयाब फंड रेजिंग के इनकाद पर डोनर्स रॉयल नवाब और 92 न्यूज का खसूसी शुक्रिया अदा किया। आप लोग अपने एहतियात खुल के दें इस जेन्युइन कॉज के लिए। ये बहुत ही नोबल और ट्रस्टवर्दी चैरिटी है और ये इनकी जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि ये इन लोगों ने रूरल एरिया का इंतखाब किया है टू ओपन अप दिस चैरिटी, जबकि दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं नॉर्मली दे वर्क इन द सिटीज़, पर जो कि गांव में क्योंकि ऐसी सहूलियात नहीं होती हैं लोगों के पास, तो इस वजह से ये बहुत एक अच्छा और जेनरस और ट्रस्टवर्दी ये कॉज है। सो प्लीज़ डू डोनेट अ लॉट ऑफ योर मनीज इन इट। मैंने ये ऑक्शन जीता है, काफ़ी यू कैन से कम्पिटिटिव चल रही थी ऑक्शन एंड आई एम लकी आई वन द लास्ट बिड। हम लोग आए नवाब में, इब्रारुल हक का कॉन्सर्ट था, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और लंदन के लोगों ने काफ़ी डोनेशन भी दिया, बट ट्रस्ट मी इज़ अ वंडरफुल इवेंट। आप लोगों को भी ऐसे इवेंट इन्जॉय भी करने चाहिए और पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। मैंने टिकट्स खरीदे थे, जो वो बच्चे लेकर आए थे हमारे पास, वो बाय किए थे। इट वॉज रियली फन, बहुत अच्छा लगा, अच्छे कॉज के लिए था, अच्छा था, सबने एंजॉय किया। आई थिंक बच्चों से लेके बूढ़ों तक ने एंजॉय किया, सो इट वाज रियली नाइस। थैंक यू। बिलो हमेशा की तरह बिलो सबसे अच्छा था और हमें ऐसे इवेंट सपोर्ट करने चाहिए और हमेशा आना चाहिए यहाँ पर, ताकि उनको हौसला मिले और वो और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। भाग भाग के यहाँ पे आई कि मुझे इब्रार के शो में जाना है। It was a very good cause. We love it, and we will continue to support Sahara. And it's a good thing that artists from Pakistan are using their music and helping the country. बरतानिया में बेहतरीन कवरेज और मसाइल उजागर करने पर 92 न्यूज को सहारा फाउंडेशन की जानिब से अवार्ड भी दिया गया। Let me present this award to TV 92 for supporting our charity. इब्रारुल हक की परफॉर्मेंस ने हाल में मौजूद अफराद को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में मेजर इसरार, मेयर हौंसलो समिया चौधरी, समाजी रहनुमा शेख सरबुलंद, सादिया शेख, रूमी मलिक समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सहारा ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम होने वाली इस फंड रेजिंग में लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इब्रारुल हक के पसंदीदा गाने भी सुने। कैमरा टीम के साथ गुलाम सहनवान, 92 न्यूज़, लंदन। आयरलैंड में बैरूनी ममालिक से आकर बसने वाले लोगों के इमिग्रेशन मसाइल के हल के लिए अमार अली ने एक इवेंट मुनक्किद किया है, जिसमें इमिग्रेशन के शैडो मिनिस्टर को मदऊ किया गया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ से बात करते हुए अमार अली का कहना था कि इमिग्रेंट कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए इस इवेंट पर बहुत मेहनत की जा रही है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनाते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अमार अली के साथ, जो डबलिन से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 30 तारीख को ये यहाँ पर इमिग्रेशन के हवाले से एक बहुत बढ़िया एक इवेंट करवा रहे हैं, जिसमें शैडो मिनिस्टर भी आ रहे हैं आयरलैंड के, जो इमिग्रेशन के मसाइल पे बात करेंगे। इनसे मज़ीद इस बारे में पूछेंगे। अमार, बताइएगा कि इमिग्रेशन के मसाइल किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तानियों के खास तौर पर, और इस इवेंट के बारे में कुछ बताइएगा। पहले तो 92 की टीम को, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप ये कर रहे हैं। देखिए, जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ उसमें जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स माइग्रेंट की तरफ से आ रही है वो इमिग्रेशन की आ रही है। लोगों की सिटीज़नशिप, स्टैम्प फॉर वीज़ाज़, जो भी एप्लीकेशन वो भेजते हैं उसमें इतने डिलेज लग रहे हैं। लोगों को एक मेंटल सिकनेस हो गई है अपने जवाब के इंतज़ार के लिए। उनको बाकायदा तौर पे डिपार्टमेंट को, उनके वकील या जो भी, वो ख़ुद भी कॉरस्पॉन्ड करते हैं, एक ही जवाब आता है, मिनिस्टर के पास है, मिनिस्टर के पास है, मिनिस्टर के पास है, और यही जवाब सालों तक आते रहते हैं। लोग स्ट्रेस हो गए। अब आप यही देख लें कि जो लोग जिनकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही होती है वो जॉब नहीं कर सकते हैं, वो कैसे लिविंग करें, और जो डबलिन की हाउसिंग प्राइसेस और जो अशिया की जो प्राइस है वो हाइक्स में जा रही हैं। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। और फिर री एंट्री का जो हमने किया था, पिछली जो हमारी मीटिंग थी उसमें रेज़ हुआ था, फिर कैथरीन आर्डा ने रेज़ किया था।
जाता है। तो इंशाल्लाह 30 तारीख को हम एक और मीटिंग करें जिसमें शैडो मिनिस्टर जिम ओ'कैलन जो TDF फीना फॉल का ऑपोजिशन की तरफ से वो आ रहे हैं, ताकि वो लिसन कर सकें लोगों के मसाइल को और फिर वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें और पार्लियामेंट में रेस कर सकें ताकि हम उसके हल तक पहुँचें। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये हम बहुत से लोग इधर सेटल्ड हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक सेटल्ड नहीं है, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो शायद हमें ना हो, तो उनके लिए ये हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमार जी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमार जो है यहाँ पाकिस्तानियों के जो इमिग्रेशन के हवाले से मसाइल हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। इन्होंने री एंट्री का जो वीज़ा को डिमोलिश करने में अपना किरदार अदा किया। अभी रिसेंटली सेंटर आर्डा ने भी जो कैथरीन आर्डा ने जो पासपोर्ट्स के हवाले से स्टेप लिया है वो भी इन्हीं की काविशें हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस इवेंट के बाद पाकिस्तानियों के जो वीज़ा मसाइल हैं वो हल होंगे। जी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। दुनिया भर में आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एक्सचेंजर्स के चर्चे हैं। इसी सिलसिले में दुबई में नई डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की ग्रैंड लॉन्चिंग मुनक्किद हुई। फ्यूचर टेक्नोलॉजी से आगाही देने के लिए दुनिया के नामवर स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स को मदऊ किया गया। दुबई से मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई के मकामी 5 स्टार होटल में एक रंगारंग तकरीब में बिटर कैश की ग्रैंड लॉन्चिंग की गई। बिटर कैश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुंसलिक वाहिद डिजिटल करेंसी है जिसका अपना बिटर डिजिटल एक्सचेंज और डेबिट कार्ड है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपिंग हंगामे से दुनिया भर में ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत और प्रॉपर्टी की खरीदारी और पेमेंट के लेन देन की सहूलत भी देता है। तकरीब में मकामी अरब कम्युनिटी समेत इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, मलेशिया, बरतानिया, अमरीका, चाइना और दीगर ममालिक की अहम शख्सियात ने शिरकत की। जबकि क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट और नामवर स्पीकर जिनमें सरे फहरिस्त बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले नईम असलम और मिस्टर कॉल एवंस, मोहतरमा मेरीना कॉर्टिजा, थाईलैंड से मिस्टर बंडित टैने, जबकि इंडियन नयाद अमरीकन मिस्टर पारितोष माथुर ने खिताब करते हुए शुरका को बिटर कैश ब्लॉकचेन और जदीद टेक्नोलॉजी से आगाही फराहम की। बिटर ग्रुप एंड बिटर कैश टेक्नोलॉजी के को फाउंडर पाकिस्तानी नयाद ब्रिटिश डॉक्टर मोहम्मद जफर और UAE नेशनल को फाउंडर अब्दुल रहमान अल बगीशी ने अपनी मरकजी टीम के हमरा तकरीब में शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि बिटर कैश ने जहां जदीद टेक्नोलॉजी से लोगों को रोशनास करवाया है, वहीं 500 से ज्यादा डच गाय के साथ पाकिस्तान में पहला बिटर डेयरी फार्म भी मुतारिफ करवाया गया। जबकि अगले मरहले में भारत, नेपाल, थाईलैंड और ऐसे ही फार्म बनाए जाएंगे ताकि डेयरी मसनूआत में बिटर कैश का हिस्सा बन सकें। नामवर टीवी एंकर अहमद गुरोल ने खूबसूरत अंदाज में कंपेयरिंग की। हसीन मॉडल्स के जलवों, रिवायती बैले डांस और फनकारों की सुपर हिट परफॉर्मेंस ने कैश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ग्रुप की ग्रैंड लॉन्चिंग को सुपर शो में तब्दील कर दिया। इस मौके पर बिटर ग्रुप और बिटर कैश के को फाउंडर UK नेशनल डॉक्टर मोहम्मद जफर ने UAE नेशनल अब्दुल रहमान अल बगीशी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमारी सेविंग और अखराजात के तरीकाकार बदल जाएंगे। दुनिया भर के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। अगर आप देखें, आउट ऑफ 195 कंट्रीज 60 कंट्रीज ऑलरेडी इसको रेगुलेट भी कर चुकी हैं लीगली, बिकॉज द डिजिटल प्रोडक्ट सो इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। So we are already there. और पाकिस्तान के बारे में स्पेशली द रिसेंट गवर्नमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव about blockchain, cryptocurrency projects, already some running as well. And we started our even physical projects, dairy farm from Pakistan as well. It's one of the great projects I think will help in coming days
उन्होंने बिटरकॉइन के हवाले से बताया कि एस्टोनिया यूरोप में ये रजिस्टर्ड है, जबकि यूएई में बिटर कैश का हेड ऑफिस अपने सार्फिन का एतमाद हमेशा बहाल रखेगा। दिल्ली, लंदन, अफ्रीका, एनीवेयर आप कुछ भी बाय कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी से। बहुत बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, 10 करोड़ से ज़्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं। इवन आप रियल एस्टेट भी बाय कर सकते हैं उससे। अभी हमने एक की है पार्टनरशिप विद इमार इन इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद का एक प्रोजेक्ट इस्लामाबाद 18। इसी तरह से पुणे, दिल्ली, लंदन आप हमारे इस क्रिप्टो करेंसी से रियल एस्टेट भी बाय कर सकते हैं। बिटर कैश के को फाउंडर डॉक्टर मोहम्मद जफर ने अपने अरब स्पॉन्सर और को फाउंडर अब्दुल रहमान अल बगीशी के हमरा बिटर कैश ग्रुप के लिए खिदमत सर अंजाम देने वालों को 7 लैंड क्रूजर्स गाड़ियां और दीगर नकदो कीमती तहाइफ देकर उनकी हौसला अफजाई की। को फाउंडर ने बिटर कैश ग्रुप का दूसरा ग्लोबल मेगा इवेंट जुलाई 2019 में सिंगापुर के एक 5 स्टार होटल क्रूज पर करवाने का ऐलान भी किया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किदा तकरीब में इंडस कल्चरल फोरम के कन्वीनर गुलाम कादिर मल्लाह ने शुरका को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि फोरम से मुंसलिक प्रोफेशनल्स सिंध भर के दही इलाकों में तालीम, सेहत जैसी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेरोजगार अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए वर्कशॉप्स का इनकाद भी किया जाता है, जबकि बैरून ममालिक पाकिस्तानी कल्चर को फरोग देने के लिए भी इकदाम किए जाते हैं। इंडस फोरम के सदर जीशान काजी का कहना था, बैरून ममालिक मुकीम सिंधी जहाँ पाकिस्तान की नेक नामी का बायस हैं, वहीं पर पाकिस्तान के बासियों की खिदमत के जज्बे से भी सरशार हैं। जो कुछ भी हमारा मकसद है वो अपने पाकिस्तान की खिदमत करने के, चाहे हम कितनी भी कैपेसिटी से कर सकें वही करना है। और आपको सिर्फ उस हवाले से एक प्रोग्राम बताना था कि हम किस तरह से अपनी अपनी कैपेसिटी में ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने इंडस फोरम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा कौम के दर्द को समझा है और मुख्तलिफ तरीकों से मुल्क कौम की खिदमत को यकीनी बनाया। ये सब कुछ ये कह देना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए जी कि जब दियारे घर में बैठ के आपके दिल के अंदर आपका दिल जो है पीछे लोगों के लिए धड़कता है, तो आदमी का दिल चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से उन तक कोई ना कोई वसीला बन के उन तक पहुँचे। और ये फोरम की एक्टिविटीज़ जो हैं, जो वापस पाकिस्तान पहुँचती हैं, जो आम हमारे बहन भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत बड़ा सदका जारी है। और इसका सहरा आप सबके साथ जाता है। आप लोग माशाल्लाह मेहनत करते हैं, आप लोग कमाइयाँ करते हैं और अपनी हक हलाल की कमाई से एक हिस्सा पाकिस्तान के लिए वक्फ कर देते हैं। तकरीब से डॉक्टर मुस्तफ़ा मेमन और दीगर ने भी खिताब किया और इस आज़म का इजहार किया कि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए फलाही और समाजी कामों को जारी रखेंगे। दुनिया के तमाम ममालिक ने एक्सपो 2020 दुबई में शिरकत की तस्दीक कर दी है। दुबई इंतजामिया की जानिब से इवेंट का एंट्री टिकट जारी कर दिया गया। तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट में। दुबई में सजने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मेला। 20 अक्टूबर से 10 अप्रैल तक होगा एक्सपो 2020। दुबई हुक्काम ने एक्सपो में 192 ममालिक की शिरकत की तस्दीक कर दी। ये दुनिया की पहली नुमाइश होगी जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक शिरकत करेंगे।
हुक्काम के मुताबिक एक्सपो 2020 में शिरकत के लिए दुनिया के हर मुल्क को बिला इम्तियाज दावत दी गई है, जिसका मकसद इस नुमाइश को हकीकी मानों में आला तरीन आलमी मेयार का और तमाम तबकात का प्लेटफॉर्म बनाना है। 170 बरस से दुनिया में आलमी नुमाइशों का इस सियासी बुनियाद पर इनेकाद किया जाता है, जिसके तहत इंसानियत को भलाई की खातिर जिद्दत, सकाफती तबादले, तख्लीक और ताउन की बुनियाद पर आगे लाया जा सके। दुबई एक्सपो इस रिवायत को परवान चढ़ाने पर फख्र महसूस करती है। दूसरी तरफ एक्सपो 2020 में विजिटर्स के लिए दाखिला टिकट की फर्स्ट लुक जारी कर दी, जिसकी एक रोज की कीमत $33 जबकि 3 रोज के लिए $71 रखी गई है। 20 अक्टूबर 2020 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक जारी रहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो, जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक शिरकत कर रहे हैं, इसका इंतज़ार भी उसी शिद्दत से हो रहा है। सैयद मुदस्सर खशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब के शहर अल-खुबर में ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा क्रिकेट ऑफिशियल और कम्युनिटी मेंबरान शरीक हुए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के शहर अल-खुबर में ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम तकसीम इनामात के हवाले से तकरीब मुनाक़िद हुई, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा क्रिकेट ऑफिशियल और कम्युनिटी मेंबरान ने भी शिरकत की। तकसीम इनामात की तकरीब के मेहमान खुसूसी अब्दुल अजीज नाइमी का कहना था कि क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए अपना हर किस्म का ताउन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन आला कारकर्दगी की बुनियाद पर बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच चुकी है। ईस्टर्न क्रिकेट एसोसिएशन के सदर फरहत महमूद ने कहा, सऊदी अरब में क्रिकेट का फरोग तेजी से हो रहा है और हुकूमत भी इसमें दिलचस्पी ले रही है। आखिर में मुख्तलिफ क्रिकेट टूर्नामेंट्स के दौरान शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों को ट्रॉफियां दी गईं, जबकि खिलाड़ियों में मेडल्स और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि भारत में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में 9 रियासतों की 72 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। कश्मीरी अवाम ने भारत का इंतखाबी ड्रामा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। भारत में लोकसभा इंतखाबात का चौथा मरहला 9 रियासतों की 72 नशिस्तों पर पोलिंग। वोटिंग बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में हुई। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 2 मराहिल की तरह इस बार भी हालात कशीदा रहे। आरसानसल में मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर झड़पें हुई। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भारतीय ढोंग का मुकम्मल बाइकआउट किया। हुर्रियत क़यादत की अपील पर ज़िला अनंतनाग और कुलगाम में शटडाउन हड़ताल की गई। इन इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रखी गई। बारामूला और बानेहाल के दरमियान ट्रेन सर्विस भी मअतल रही। कुलगाम में नाम नहाद इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज किया गया। काबिज फोर्सेज ने ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के शेल बरसाए, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। तो अब आपको बताएं कि बोत्सवाना में दौरे जदीद में दुनिया का दूसरा बड़ा हीरा दरियाफ्त हो गया। इसका वजन पत्थर समेत 1758 कैरात है। अगर इस हीरे को काट कर निकाला जाए तो ये 352 ग्राम रह जाएगा। दरियाफ्त हीरे का हुजूम एक टेनिस की गेंद जितना बताया जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये तारीख का दूसरा बड़ा हीरा है। इससे पहले 1905 में 3106 कैरात का हीरा जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ था। बोत्सवाना हीरों के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि दोहरी शहरियत का मामला चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और एमडी पीसीबी वसीम खान पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के रुकन नुमान भट्ट ने दोनों की तैनाती लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी है। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के अरकान का बाहमी झगड़ा अब अदालत तक पहुंच गया। नाराज रुकन नुमान भट्ट ने पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी और एमडी वसीम खान की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में दोनों की बरतानवी शहरियत पर सवाल उठाया गया है।
नुमान बट की जानिब से वकील शेगान एजाज पेश हुए, जिनका कहना था कि कोयटा में होने वाली बोर्ड मीटिंग में 5 अराकीन वसीम खान की तैनाती कल अदम करार दे चुके हैं। अक्सरियती अराकीन के फैसलों पर अमल दरामद न करना क्रिकेट बोर्ड के आइन की खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट के जज जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने पीसीबी हुकाम से 21 मई तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। और अब एंटरटेनमेंट। रॉचडेल के मुकामी हॉल में हंसी, मजाक, कहकहों और डांस से भरपूर पंजाबी स्टेज शो हंसदे आओ ते नचदे जाओ पेश किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके फनकारों की खूब हौसला अफजाई की। शो का अहवाल बता रहे नुमाइंदा 92 न्यूज राजा वाजिद। रॉचडेल के मुकामी हॉल में डांस, हंसी, मिजाह और कहकहों से भरपूर पंजाबी स्टेज शो हंसते आओ ते नचते जाओ में पाकिस्तान की मशहूर टीवी, फिल्म और स्टेज की अदाकाराओं सबा रजा और सना नूर ने जबरदस्त डांस पेश किया। शो में आए लोगों से खूब दाद समेटी। दूसरे फनकारों परवेज रजा, जवाद वसीम, ख्वाजा मसूद, शाहिद और उनके साथियों ने स्टेज पर अपने मखसूस अंदाज में मज़ाहिया जुमलों से हॉल में बैठे शायकीन को खूब महसूस किया। 2 सीटा वाला जहाज कब्रिस्तान च देख के तबाह हो गया। ये महकमे च काम करता सी ते अफसर ने क्या जा के रिकवरी करके अच्छा घंटा हो गया जो कोई फोन ही ना कीता। अफसर ने आके इन्हों फोन किया, उन्हें कहा खान तुम वो 2 सीटों का जहाज गिरा था उसकी रिकवरी करने गए थे। कहना भाईजान काम जारी है, 100 लाशें निकाल ली हैं अभी काम जारी। 92 न्यूज से बात करते हुए रॉचडेल की मारूफ समाजी शख्सियत असलम जलाल समेत अदाकारों का कहना था कि फनकार अपने मुल्क के सफीर और अपने मुल्क की पहचान होते हैं, उनकी भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। इंग्लैंड के जितने भी रिहायशी हैं इनसे ये गुजारिश है कि हमारे जो आर्टिस्ट पाकिस्तान से आते हैं ये हमारे मुल्क के सफीर होते हैं और हमारे पाकिस्तान को ये रिकग्नाइज़ करते हैं। मैं आप सबसे मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप इनको पूरी सपोर्ट करें और इनका शो ज़रूर देखने आएँ। जो मज़ा यूके में आता है काम करके, यहाँ पे ऑडियंस बड़ा प्यार करती है, लोग बड़ा प्यार करते हैं। फिर हमारे जो चैनल है जितने भी आप लोग ये बड़ा ताउन करते हैं, जैसे आपका चैनल, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो तब ये ऐसे चैनल अच्छे हैं, हमारी अच्छी कॉमेडी आप घर घर तक पहुँचाते हैं। कम से कम जो आपके गेस्ट आते हैं पाकिस्तान से प्ले करने तो उनका हाल तो भर देना चाहिए, खुश जाएं वो। यानी कि वो बेशक दाद बहुत आई है लेकिन जी ज़्यादा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारा प्ले है, फैमिली प्ले है और फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे प्ले है, बहुत ज़बरदस्त है इसलिए कि मेरे साथ बड़ी अच्छी टीम आई है। एक फैमिली टीम भी है, फैमिली शो भी है। लोगों का भी रिस्पॉन्स है हमें, हमने काफ़ी 10-12 शो कर चुके हैं, उसके बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। बहुत मोहब्बत मिली हमें, पूरे यूके की पब्लिक ने बहुत प्यार किया, हमारी कम्युनिटी ने बहुत प्यार किया, यहाँ के प्रमोटर्स ने बहुत प्यार किया। जैसे रॉचडेल में यहाँ पे हमारे असलम साहब हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बत की। तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसे ही सकाफती ताइफे जैसे थिएटर की शक्ल में या म्यूज़िकल शोज़ हों या इसके अलावा जैसे हम अपना कल्चर पेश करते हैं 14 अगस्त को, 23 मार्च को जो हम अपने ये प्रोग्राम वगैरह लेके आते हैं, चैरिटी शोज़ आते हैं, आप इसी तरह इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इन्होंने मौका फराहम किया कि हम अपनी बात जो है वो सामाईन तक पहुंचा सकें। ड्रामा हम कर रहे हैं पिछले को 30-35 साल से लेके आ रहे हैं यहाँ पे। बात सिर्फ ये करने वाली है कि जो ड्रामे हम पहले किया करते थे ना, बेहतरीन ड्रामे हुआ करते थे, फैमिलीज आती थी बैठ के देखती थी। इस ड्रामे में भी हमने यही कोशिश की है। ड्रामे का नाम तो है हंसते जाओ नचते जाओ, लेकिन इसमें आपको कम्प्लीटली वो टिंज नज़र आएगी जो पहले ड्रामों में हुआ करती थी, जिसे फैमिली पसंद किया करते थे। इस्लाही एक खेल है
और फैमिलीज को आना चाहिए। कोशिश ये की है कि बेहतर से बेहतर की तरफ इंजॉय भी कर रहे हैं और ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कम्प्लीटली फैमिली प्ले है जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और लोगों के ये कमेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी भी कमिटमेंट थी कि हम एक फैमिली ड्रामा देंगे, तो लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स पास किए हैं कि वाकई ही ये एक फैमिली प्ले है। जो लेडीज़ आई हैं 2, 4, 5, 6 किसी भी शो में, वो आके मायूस नहीं हुई, सब हैप्पी गई हैं। कोई गंदे जुमले नहीं है, कोई गंदा डांस नहीं है, कोई ऐसी वल्गर मोमेंट नहीं है कि शर्मिंदगी हो ड्रामा देखने की। फनकारों का मजीद कहना था कि यूके भर में जहाँ जहाँ भी शो किए हैं उन्हें अपनी कम्युनिटी की तरफ से बेपनाह प्यार और मोहब्बतों से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रोशडेल। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।